Hello students, welcome to my channel VKARS, the Temple of Education. In this video, we will continue the chapter Relations and Functions और आज हम शुरुआत करेंगे रिलेशन से। तो हमारा आज का टॉपिक है रिलेशन। देखिए, रिलेशंस को डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि रिलेशन क्या होता है, देन हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है P, और ये जो नॉन एम्प्टी सेट P है इसमें एलिमेंट्स हैं अल्फाबेट्स जो कि हैं A, B, C, और आपके पास एक और नॉन एम्प्टी सेट है Q, और इस नॉन एम्प्टी सेट Q में जो एलिमेंट्स हैं वो है नेम्स, जैसे अली, भानु, बिनॉय, चंदा और दिव्या। तो ये आपके पास है सेट Q। अब हम क्या करेंगे, सेट P का सेट Q के साथ क्रॉस करेंगे, जिसका मतलब है कि हम सेट P के एलिमेंट्स के सेट Q के एलिमेंट्स के साथ क्या बनाएंगे, पेयर्स, और उन पेयर का हम क्या बना देंगे, एक सेट। तो यहां पे अगर हम P क्रॉस Q करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। पहले A के साथ इन सब के पेयर बनाएंगे, A अली, फिर आएगा A भानु, A बिनॉय, A चंदा, A दिव्या, ऐसे करते करते लास्ट में A दिव्या। फिर हम B के साथ इन सब के पेयर बनाएंगे, तो B के साथ B अली, फिर B बिनॉय, B भानु, ऐसे करते करते B दिव्या तक। फिर C के साथ इन सब के क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, तो C अली, ऐसे करते करते आएगा C चंदा, और फिर खत्म दिव्या तक। तो ये देखिए, ये हमने क्या किया है, सेट P का सेट Q के साथ क्रॉस किया है। अब सेट P का सेट Q के साथ क्रॉस करने पर अब हम ये जानना चाहते हैं कि P क्रॉस Q में कुल मिला के कितने एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स का मतलब है कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, क्योंकि हर एक ऑर्डर्ड पेयर P क्रॉस Q के लिए एक एलिमेंट है। तो हमें चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q, जो कि हम पहले से जानते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट Q। तो आपको पता है सेट P में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3, इंटू में सेट Q में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, और ये हो गया 3 इंटू में 5 यानी कि 15। तो यहां P क्रॉस Q में कुल मिला के कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 15 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अब मुझे क्या चाहिए, P क्रॉस Q का एक सबसेट चाहिए, और वो सबसेट जिसको मैं R बोल देता हूं, तो जो वो सबसेट यानी R मैं यहां से निकालूंगा, डिराइव करूंगा, वो कैसे डिराइव करूंगा, वो मैं डिराइव करूंगा जो ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनमें पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ एक रिलेशन बता के। तो मुझे वो स्पेशल ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जिसमें उन ऑर्डर्ड पेयर्स का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में जो नाम उसका पहला अल्फाबेट हो। मतलब जैसे जो ये A है वो अली नेम का पहला अल्फाबेट है, जो ये B है वो बिनॉय नेम का पहला अल्फाबेट है, जो ये C है वो चंदा नेम का पहला अल्फाबेट है। तो मुझे ये ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट जो उसका दूसरा एलिमेंट यानी जो नेम है उसका क्या हो, पहला अल्फाबेट हो। मेरे कहने का मतलब है, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सेट है P जिसमें एलिमेंट्स हैं A B C, और ये एक सेट है हमारे पास Q जिसमें एलिमेंट्स हैं अली, भानु, बिनॉय, चंदा और दिव्या। तो हमें क्या करना है, हमें एक सबसेट निकालना है P क्रॉस Q का,
और वो जो सबसेट है उसमें वे ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए जिसमें जो सेट पी का एलिमेंट है वो ये अल्फाबेट इस नेम का पहला क्या हो, अल्फाबेट। तो उसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? उसमें आएंगे ए अली, बी भानु, बी बिनॉय और सी चंदा। तो यहां पे जो सबसेट होगा आर, उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ए अली, बी बिनॉय, बी भानु और सी चंदा। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स जो सबसेट आर है उसमें होंगे। तो इस सबसेट आर को ही हम क्या बोलेंगे? रिलेशन बोलेंगे, क्योंकि हमने ये सबसेट डिराइव किया है ऑर्डर्ड पेयर में पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ क्या बता के? रिलेशन बता के, कि मुझे वो वाले ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जिसमें पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट फर्स्ट अल्फाबेट हो दूसरे एलिमेंट यानी उसके नाम का। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? रिलेशन। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब एक सेट के दूसरे सेट के साथ जितने भी पॉसिबल पेयर बन सकते हैं वो बना लीजिए। अब उनमें से कुछ स्पेशल पेयर हमने निकाल लिया है, एक सबसेट निकाल लिया है, एक स्पेशल रिलेशन उन दोनों एलिमेंट्स में बता के, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। तो यहां पे ये जो आर है वो एक रिलेशन है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसे क्या पढ़ोगे आप? R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। और वो R है क्या? ये R जो है वो सेट है उन x y का जहां पे x इज फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ नेम y। जहां पे जो x है वो पहला अल्फाबेट होना चाहिए किसका? नाम y का। एंड जो x है वो बिलोंग करेगा सेट P से और y है वो बिलोंग करेगा सेट Q से। तो ये है रिलेशन R। तो सिंपल सी चीज होती है रिलेशन, बहुत आसान सा टॉपिक है रिलेशन। देखिए, तो इसे हम बोलेंगे एरो डायग्राम, और ये एरो डायग्राम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है रिलेशन की। तो आप इसे यहां पे ऐसे बोलेंगे, ये रिलेशन है आर सेट P का सेट Q पर। और यहां पे भी हमने थोड़ी मिस्टेक की है, सेट A का B पे नहीं, सेट P का Q पर। तो रिलेशन है ये R सेट P का किस पे? सेट Q पर। और वो रिलेशन क्या है? ये जो डिफाइन किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन का मतलब क्या होता है। अब एक और एग्जांपल से हम समझेंगे कि रिलेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है P जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है Q जिसमें एलिमेंट्स हैं 5 6 7। अब हम P का Q के साथ क्या करेंगे? क्रॉस। तो P क्रॉस Q, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे 1 5 1 6 1 7 2 5 2 6 2 7 3 5 3 6 और 3 7। मतलब इन पहले 1 का इन सब के साथ पेयर, फिर 2 का इन सब के साथ पेयर, फिर 3 का इन सब के साथ पेयर। तो ये है हमारे पास P क्रॉस Q। और हम जानते हैं कि यहां पे कितने एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? 3 इंटू में 3, क्योंकि यहां पे 3 एलिमेंट्स हैं और यहां पे भी 3 हैं, तो 3 3 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अब मुझे क्या करना है? जो P क्रॉस Q मैंने किया है उसका मुझे एक सबसेट चाहिए, और वो सबसेट में डिराइव करूंगा। कैसे? वो सबसेट में डिराइव करूंगा इन ऑर्डर्ड पेयर्स में पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ क्या बता के, क्या डिस्क्राइब करके? रिलेशन डिस्क्राइब करके। उन दो एलिमेंट्स में, ऑर्डर्ड पेयर के दो एलिमेंट्स में एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब करके मैं यहां से एक सबसेट डिराइव करूंगा। तो मैं चाहता हूं, मुझे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जिसमें पहले और दूसरे दोनों एलिमेंट्स का जो सम आए वो इवन हो।
तो आप देखिए, तो मैं एक रिलेशन मतलब एक सबसेट R चाहता हूं और उस सबसेट R में वे ऑर्डर्ड पेयर्स हों जिसमें ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट्स का सम करें तो इवन हो। तो इसमें क्या क्या आएगा, देखिए 1 और 5 का सम कितना होता है 6 और 6 इवन है तो ये आएगा ऑर्डर्ड पेयर। 1 और 6 का जो सम है वो 7 आएगा पर 7 इवन नहीं है। 1 और 7 8 होते हैं और 8 इवन है तो ये 1 7 आएगा। 2 और 5 7 आएगा लेकिन 7 तो ओड है। 2 और 6 8 होता है तो 8 इवन होता है तो ये ऑर्डर्ड पेयर आएगा। ये 2 और 7 9 है पर वो ओड है, 9 ओड नंबर होता है तो यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। 3 और 5 8 होता है और 8 एक इवन नंबर है तो यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर आएगा। 3 और 6 9 ये नहीं आएगा। 3 और 7 10 10 इवन होता है, ये ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तो जो हमें सबसेट मिला है R वो ये होगा और उसमें ये वाले क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो मैंने जो ये सबसेट R डिराइव किया है P क्रॉस Q का, वो मैंने कैसे डिराइव किया है, वो मैंने इन ऑर्डर्ड पेयर्स में P क्रॉस के अंदर इन ऑर्डर्ड पेयर्स में पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप बता के तब मैंने ये सबसेट क्या किया है, डिराइव। और इसी सबसेट को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। तो यहां पे जो R है वो एक रिलेशन है सेट P का सेट Q पर, और ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है, ये सेट है उन ऑर्डर्ड पेयर्स का जहां पे x प्लस वाई इज इक्वल टू इवन नंबर। जहां पे x और y को जोड़े तो क्या आएगा, इवन नंबर, एंड x बिलोंग करेगा सेट P से और y बिलोंग करेगा सेट Q से। तो ये है हमारे पास रिलेशन R। हम इसको पिक्टोरियल यानी कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, यानी इसका एरो डायग्राम बना सकते हैं। तो ये हमारे पास सेट P है जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3, और ये हमारे पास सेट Q है जिसमें एलिमेंट्स है 5 6 7, और हमें एक रिलेशन चाहिए सेट रिलेशन R सेट P का किस पर, सेट Q पर। तो देखिए उसमें रिलेशन के अंदर कौन कौन से पेयर्स आते हैं जिनका जोड़ क्या हो, इवन। तो 1 और 5 का जोड़ इवन है और 1 और 7 का जोड़ इवन है। 2 और 6 का जोड़ इवन है। 3 और 5 का जोड़ इवन है। 3 और 7 का जोड़ इवन है। तो कितने एरो बने, 1 2 3 4 5, और यहां इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो है, जो हमने ये रिलेशन डिराइव किया है उस रिलेशन का ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम एरो डायग्राम या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन का मतलब क्या होता है। अब हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो रिलेशन की क्या डेफिनेशन होगी, ए रिलेशन आर from a non-empty set A to non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B. This subset is derived by describing a relationship between first element and second element of ordered pairs in A cross B। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं रिलेशन को। तो रिलेशन क्या होता है, एक रिलेशन R जो कि सेट A का सेट B पर रिलेशन है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो जो रिलेशन R होगा सेट A का सेट B पर, वो एक सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B का।
जहां पे वो सबसेट हमने डिराइव किया है कैसे, जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करके हमने वो सबसेट क्या किया है, डिराइव किया है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। एक रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज कहलाता है। इन ए रिलेशन आर द सेकंड एलिमेंट of ordered pair is called image of corresponding first element. Of ordered pair. तो जो रिलेशन हमने बनाया है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर्स में हर एक ऑर्डर्ड पेयर्स में जो सेकंड एलिमेंट है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट की क्या कहलाती है, इमेज। अब इमेज का मतलब क्या कि हमने ए इनपुट किया तो आउटपुट में हमें क्या मिला, अली। तो उस ऑर्डर्ड पेयर में क्या है, ए और अली। बी इनपुट करने पर भानु, और या फिर बी इनपुट करने पर बिनोय, सी इनपुट करने पे चंदा। तो जो हमने इनपुट क्या किया और हमें क्या इमेज दिखाई दे रही है, बन के क्या आ रहा है वापस। तो इसीलिए सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट की क्या बोला जाता है, इमेज बोला जाता है। आप ऐसा मान लीजिए कि ये एक प्रोसेसिंग बॉक्स है, प्रोसेसिंग बॉक्स जिसमें हम कुछ इनपुट करेंगे और फिर हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। तो हमने यहां से इनपुट किया अगर ए, तो हमें यहां पे क्या मिल रहा है, अली। तो ए की इमेज क्या मिली, अली मिली। अगर हमने इनपुट किया बी तो हमें मिला या तो बिनोय या भानु। तो बी हमने इनपुट किया और इमेज क्या निकल के आई, बिनोय या भानु। अगर हमने सी इनपुट किया तो हमें क्या मिला, चंदा। तो जो सेकंड एलिमेंट है वो इमेज है किसकी, फर्स्ट की। हमने फर्स्ट इनपुट किया, हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, सेकंड। तो सेकंड इमेज जो है ना वो फर्स्ट एलिमेंट की क्या कहलाती है, इमेज कहलाती है। और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट की प्री इमेज, यानी इमेज बनने से पहले कैसा था, तो प्री इमेज कहलाती है। And the first element is called pre-image of second element. अब मैं आपको बताऊंगा कि एक रिलेशन की डोमेन का क्या मतलब है, उसकी रेंज का क्या मतलब है, और कोडोमेन किसको कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डोमेन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक रिलेशन यहां पे लिख लेता हूं, आर, जो हमने पहले एग्जांपल में सीखा था, जो था ए अली, बी भानु, डी बिनोय, सी चंदा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन की डोमेन का क्या मतलब है, रेंज का क्या मतलब है, कोडोमेन का क्या मतलब है। तो सबसे पहले बात करेंगे डोमेन। देखिए, डोमेन हम किसको कहते हैं, रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन सभी ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनका हम अगर एक सेट बना दें तो ये कहलाएगा डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो द सेट ऑफ all the first elements of ordered pairs in relation R
from set P to set Q is called domain of R। तो जो सेट होगा किसका, सभी पहले एलिमेंट्स का, किसमें, ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहले एलिमेंट्स हैं उनका जो सेट होगा एक रिलेशन में, जो कि रिलेशन था सेट P का सेट Q पे, तो उनके सेट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। तो यहां पे डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ R इज ABC। तो ये है डोमेन। आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि प्रोसेसिंग बॉक्स में हम क्या क्या इनपुट कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, रिलेशन की डोमेन। अब रेंज क्या होगा, अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स में सेकंड एलिमेंट्स हैं इनका अगर मैं एक सेट बना दूं तो वो रिलेशन R के लिए क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। द सेट ऑफ all the second elements of ordered pair in relation R is called range of R। इसे हटाई दीजिए आप। is called range of R। तो वो रिलेशन R के लिए क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। तो यहां पे रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ R, तो उसमें आएंगे अली, भानु, बिनोय और चंदा। अली, भानु, बिनोय, चंदा। तो ये है डोमेन एंड रेंज। अब बात करते हैं कोडोमेन की। देखिए, कोडोमेन की बात करने से पहले आप रेंज को क्या बोल सकते हैं कि हमने प्रोसेसिंग बॉक्स में कुछ इनपुट किया, इनपुट करने पर जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट कहलाता है रेंज। तो इनपुट को क्या बोलेंगे, डोमेन, और इनपुट करने पर जो आउटपुट मिला वो क्या होगी, रेंज। अब कोडोमेन क्या होता है, देखिए जिस सेट में से रेंज आती है उस पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो जो सेट Q था जिसमें सभी नाम थे जिनमें से ये रेंज आई है उसे हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। कोडोमेन, द होल सेट Q from which we get the range of R is called कोडोमेन। उसे हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। और आप ये भी कह सकते हो कि जो रेंज होती है, जो रेंज है वो कोडोमेन का क्या है, सबसेट है। तो रेंज जो होती है इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। जो रेंज होती है वो कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डोमेन का मतलब है रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनका जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन। आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि हमने क्या क्या इनपुट किया तो वो क्या है, डोमेन। फिर जो इनपुट करने पर हमें आउटपुट मिले, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स में सेकंड एलिमेंट्स मिले, वो सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, रिलेशन की रेंज। और जिस पूरे सेट में से हमें ये रेंज मिली है उस पूरे सेट को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन के लिए कोडोमेन। अब हम सीखेंगे कि एक रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। देखिए, एक जो रिलेशन होता है उसे हम एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहला तरीका है, ए रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड algebraically either by roster form or set builder form or by set builder form। जैसे कि हमने रिलेशन आर को पहले एग्जांपल में, रिलेशन आर को हमने रोस्टर फॉर्म में तो ऐसे रिप्रेजेंट किया था कि आर है ए अली, बी भानु, बी बिनॉय, सी चंदा। और उसी को सेट बिल्डर फॉर्म में तो हमने ऐसे लिख दिया था कि आर जो है वो एक रिलेशन है सेट पी का सेट के ऊपर, और वो रिलेशन क्या है, ये सेट है उन ऑर्डर्ड पेयर्स का जहां पे x इज फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ नेम y, where x belong to set P and y belong to set Q। तो ऐसे करके हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था रिलेशन को, और ऐसे करके सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, और ऐसे करके रोस्टर फॉर्म में। और जो दूसरा तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने का, वो है उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जिसे आप एरो डायग्राम बोलते हैं। तो the arrow diagram is a visual representation of relation। जो एरो डायग्राम होता है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, रिलेशन की। जैसा कि हमने किया था, यहां पे है ए बी सी सेट पी में, और सेट क्यू में है अली, भानु, बिनॉय और चंदा और दिव्या सेट क्यू में। अब ए के साथ क्या था, अली, बी के साथ क्या है, भानु और बिनॉय, और सी के साथ क्या है, चंदा। तो ये जो है रिलेशन है एक आर किसका, सेट पी का, किस पे, सेट क्यू पे। तो ऐसे रिप्रेजेंट करने को हम बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन यानी एरो डायग्राम, और ये रोस्टर फॉर्म और ये सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरीके से हम एक रिलेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम कुछ सोल्ड एग्जाम्पल करेंगे एनसीईआरटी के, और इसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल है उसमें बोला गया है लेट ए जो है ना वो एक सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट है सेट ए में। तो आपको ना एक रिलेशन दिया गया है आर, किसका, सेट ए का, सेट ए पर ही। और वो रिलेशन आपको क्या दिया गया है, वो दिया गया है आपको रिलेशन होगा ये उन ऑर्डर पेयर का, यानी ये सेट होगा उन ऑर्डर पेयर का जहां पे y होगा x + 1 के इक्वल।
जहां पे जो ये सेकंड एलिमेंट है वो पहले वाले से एक ज्यादा होगा। तो आपको क्या करना है, एक तो इसका एरो डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन करनी है और दूसरा आपको इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये आपको बतानी है। तो एक तो इसका एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है इसको, और एक इसकी आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन बतानी है। तो देखिए सबसे पहला पार्ट करते हैं एरो डायग्राम। तो ये सेट ए है और ये भी सेट ए है। सेट ए का ए पर रिलेशन है, तो इसमें एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6 और इसमें भी 1 2 3 4 5 6। तो जो रिलेशन है वो क्या बोलता है, जो आर है रिलेशन सेट ए का सेट ए पर, वो क्या बोलता है कि जो दूसरा एलिमेंट हो वो पहले से एक ज्यादा हो। यानी अगर पहला एलिमेंट x हमारा 1 होगा तो दूसरा क्या होगा 2, 2 होगा तो 3, 3 होगा तो 4, 4 होगा तो 5 और 5 होगा तो 6। अब 6 नहीं ले सकते क्योंकि आगे यहां पे 7 नहीं है। अगर ये 1 है तो ये क्या होगा 2, क्योंकि y जो है वो x से एक ज्यादा है। x से एक ज्यादा है कौन, y। तो x अगर 1 है तो y क्या होगा 2, 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 5, 5 है तो 6। लेकिन 6 नहीं ले सकते क्योंकि यहां पे 7 नहीं हो सकता, क्योंकि सेट ए में 7 नहीं है। तो ये हो गई इस रिलेशन की विजुअल रिप्रेजेंटेशन यानी कि एरो डायग्राम। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें बोला गया है कि इसके आप डोमेन बताइए। तो डोमेन क्या है, जो डोमेन है उसका मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर्स जो बने हैं उनका पहला एलिमेंट्स। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, या आप चाहें तो पहले इसकी रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं। तो रिलेशन जो है आर वो क्या होगा 1 2 3 4 4 5 5 6। तो ये जो है ना रोस्टर फॉर्म में हमने रिलेशन को लिख लिया है। अब आप इजीली बता सकते हैं डोमेन क्या होगी। डोमेन में आएंगे 1 2 3 4 5। तो डोमेन में जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 2 3 4 5, यानी कि जो रिलेशन है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन। अब यहां से भी बता सकते थे फर्स्ट एलिमेंट्स ये हैं 1 2 3 4 और 5। अब इसका जो इसमें रेंज पूछा गया है कि रेंज बताइए। तो जो सेकंड एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स में 2 3 4 5 6 या फिर 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गई, रेंज हो गई। और आपसे पूछा गया है कोडोमेन बताइए। तो जिस सेट में से रेंज आती है उस पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन, यानी सेट ए। यानी इसको आप बोल सकते हो 1 2 3 4 5 6 सेट ए, ये क्या हो गई, कोडोमेन। अब नेक्स्ट एग्जांपल में यानी एग्जांपल नंबर 8 में आपको बोला गया, इसमें आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और वो डायग्राम है ये सेट P है जिसमें एलिमेंट्स हैं 9 4 और 25, और ये सेट आपको दिया हुआ है Q जिसमें एलिमेंट्स हैं 5 3 2 1, -2 -3 -4 -5। और आपको यहां पे एरो लगा के दिए हुए हैं, 9 3 पे है और 9 -3 पे भी है, 4 2 पे है और -2 की तरफ भी है, और 25 जो है वो 5 पे है और -5 पे है। तो ये आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, यानी एरो डायग्राम दिया हुआ है किसी रिलेशन का। तो आपको क्या बताना है यहां पे, द फिगर 2.6, ये फिगर 2.6 आपके एनसीईआरटी में शोज ए रिलेशन बिटवीन द सेट P एंड Q। ये सेट P और Q के बीच में क्या दिखा रही है, एक रिलेशन। तो आपको ये रिलेशन लिखना है कि ये रिलेशन है क्या, और ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है, रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है, फिर इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो देखिए ये जो रिलेशन है R सेट P का Q पर, वो क्या है,
तो रिलेशन जो है R सेट P का सेट Q पर वो है, अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये एलिमेंट है वो स्क्वायर है -3 का और 3 का, जहां पे ये एरो लगाया हुआ है, और ये स्क्वायर है 2 का और -2 का, और ये स्क्वायर है 5 का और -5 का। इसका मतलब जो रिलेशन है वो सेट है उन ऑर्डर्ड पेयर्स का जहां पे x जो है वो इक्वल है y के स्क्वायर के, यानी पहला एलिमेंट दूसरे के स्क्वायर के बराबर है। एंड x बिलोंग करता है सेट P से और y बिलोंग करता है सेट Q से। पहला एलिमेंट सेट P का है और दूसरा एलिमेंट सेट Q का है। तो ये है वो रिलेशन जिसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो ये तो हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी को हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो अब आप R को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म होगी 9 3 9 -3 4 2 4 -2 25 5 25 -5। तो ये इसकी क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई। अब आपको बताना है डोमेन ऑफ R की डोमेन क्या है। तो पहले एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो डोमेन, यानी कि 9 4 5 25, और रेंज क्या है, तो रेंज है जो सेकंड एलिमेंट्स है उनका सेट क्या होगा, रेंज 3 -3 2 -2 5 -5। ये क्या हो गई, रेंज हो गई। और अगर कोडोमेन भी पूछी होती तो रेंज आई है सेट Q में से, तो पूरा सेट Q क्या होगा, कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ R क्या होगा, सेट Q। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 8। अब एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि किसी एक सेट के दूसरे सेट पे कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं मैक्सिमम। तो मान लीजिए हमारे पास एक सेट है P और उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक सेट है हमारे पास Q, उसमें एलिमेंट हैं 4 5। तो पहले मैं सेट P को सेट Q से क्या करूंगा, क्रॉस। तो सेट P क्रॉस Q, तो यहां पे हमें मिलेगा 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। अब हम ये देखना चाहते हैं कि सेट P के सेट Q पर कितने रिलेशन बन सकते हैं। देखिए हमें पता है रिलेशन का मतलब होता है P क्रॉस Q का एक सबसेट। जितने भी रिलेशन आप बनाओगे सेट P के Q पर, वो सभी रिलेशन P क्रॉस Q यानी इस सेट के क्या होंगे, सबसेट। तो सिंपल सी बात है, इस P क्रॉस Q यानी इस सेट के जितने सबसेट बन सकते हैं मैक्सिमम, जितने इसके सबसेट बन सकते हैं उतने ही P से Q पर क्या बन सकते हैं, रिलेशंस। तो द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, या फिर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस ऑफ सेट P या फ्रॉम सेट P to set Q is equal to total number of subsets of P cross Q। तो P क्रॉस Q के जितने भी सबसेट बन सकते हैं उतने ही P से Q पर क्या बन सकते हैं, रिलेशन। अब आपको सेट थ्योरी में वो टॉपिक याद आ गया होगा कि एक सेट के मैक्सिमम कितने सबसेट होते हैं, 2 की पावर उस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं। तो P क्रॉस Q के सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में
2 की पावर p क्रॉस q में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6। तो इतने जो है ना रिलेशन बनेंगे p के q पर। अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 को इजीली समझ सकते हैं। देखिए, जो एग्जाम्पल नंबर 9 है उसमें आपको एक सेट दिया है A जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2, और सेट B दिया है आपको जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 4, और आपको यह पूछा गया है कि बताइए सेट A से सेट B पर मैक्सिमम कितने रिलेशन बन सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो पहले हम ये देखेंगे कि अगर हम A क्रॉस B करते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, तो वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। तो सेट A में हैं 2 एलिमेंट, सेट B में भी 2 एलिमेंट, तो कितने हुए? 4। तो A क्रॉस B में कुल मिला के कितने एलिमेंट्स होंगे? 4, यानी कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? 4 होंगे। अब टोटल या मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस, maximum number of relations from set A to set B is equal to 2 raised to the power number of element in A cross B। तो वो क्या है? 2 raised to the power 4, तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 2 टू ज़ 4, 2 ज़ 16, 2 ज़ 32। तो मैक्सिमम कितने रिलेशन बन सकते हैं? 32 रिलेशन बन सकते हैं। देखिए, आप लोगों को सोल्ड एग्जाम्पल मैंने करा दिए। अब आप लोगों को एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं 2.2 एक्सरसाइज वो आपको कर लेने हैं, और इससे पहले भी आपको जो पढ़ाया गया है पहली एक्सरसाइज के लिए वो भी आपको कर लेने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करूंगा या नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दूंगा। लेकिन आप पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप लॉकडाउन का कोई भी इम्पैक्ट मत मानिए अपने ऊपर। आप जितना मेहनत करोगे मैं आप लोगों के लिए उससे ज़्यादा मेहनत करूंगा। बस आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि कोई प्रॉब्लम हो ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।